नमस्ते छात्रों। आज हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्मा उत्सर्जक और ऊष्मा ग्रहण करने वाली अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए उदाहरण लेकर समझते हैं। एक पेड़ हर मौसम के साथ बदलता है, जैसे कि हम विज्ञान में बदलाव देखते हैं। वसंत में नई पत्तियां दिखाई देती हैं। यह भौतिक परिवर्तन की तरह है। पेड़ आकार और रूप में बढ़ता है, लेकिन इसकी सामग्री वही रहती है। गर्मी में पत्तियां हरी हो जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अपने चरम पर होता है। यहाँ एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। सूर्य प्रकाश पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भोजन और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं, जिससे कुछ पूरी तरह नया बनता है। जब पतझड़ आता है तो पत्तियां रंग बदलती है और गिर जाती हैं। सूखना और रंग परिवर्तन दोनों ही दिखावट में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन शामिल है, क्योंकि क्लोरोफिल टूट जाता है। सर्दियों में पेड़ आराम करता है, इसकी बाहरी दिखावट बदल जाती है। कम पत्तियां, सूखी शाखाएं, एक भौतिक परिवर्तन। फिर भी अंदर से रासायनिक प्रक्रियाएं ऊर्जा बचाने के लिए धीमी हो जाती हैं। बिल्कुल पेड़ की तरह हमारे आसपास की दुनिया भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों से भरी हुई है। कुछ केवल दिखावट को बदलते हैं, जबकि अन्य कुछ नया बनाते हैं। प्रकृति इन परिवर्तनों को समझने का सबसे अच्छा कक्षा है। आइए उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जिसमें पानी ठोस से तरल में परिवर्तित होता है, अपनी रासायनिक पहचान बनाए रखते हुए। इसके विपरीत चम्मच का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें चम्मच की रासायनिक संरचना बदल जाती है, क्योंकि यह ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे जंग बनती है। ये उदाहरण भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच मौलिक अंतर को दर्शाते हैं। आइए अगली स्लाइड में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में देखें। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक पहचान को बदले बिना आकार या अवस्था में परिवर्तन शामिल है। उदाहरण के लिए पिघलते हुए बर्फ या कांच टूटना। हालांकि रासायनिक परिवर्तन पदार्थ की रासायनिक संरचना को बदल देते हैं, जिससे नए पदार्थ बनते हैं। जंग लगी लोहा या लकड़ी जलाना रासायनिक परिवर्तन के क्लासिक उदाहरण हैं। जैसे आप पहचान सकते हैं कि क्या रासायनिक परिवर्तन हुआ है। खैर, रासायनिक परिवर्तन हमेशा दिखाई नहीं देते, लेकिन वे कुछ महत्वपूर्ण संकेत छोड़ जाते हैं। आइए एक गतिविधि करें और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में समझें। आइए एक गतिविधि करें। एक बीकर में थोड़ा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लें और दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब सावधानी से दोनों सॉल्यूशनों को मिलाएं। ध्यान से देखें, जैसे ही वे मिलेंगे आप एक पीला ठोस बनते हुए देखेंगे। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिससे एक स्पष्ट परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था बदल जाती है, क्योंकि एक ठोस अवक्षेप बनता है और घोल का रंग चमकीला पीला हो जाता है। ये अवलोकन रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं, जो अभिकारकों के नए उत्पादों में परिवर्तन को उजागर करता है। रासायनिक परिवर्तन अक्सर कुछ दृश्य या संवेदी संकेतों से पहचाने जाते हैं। पहले हम रचना में परिवर्तन नोटिस करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कच्चे सामग्री मिलकर पिज्जा जैसी नई डिश बनाते हैं। दूसरे, गंध में परिवर्तन हो सकता है, जैसे जब ताज़ा खाना सड़ा हुआ हो जाता है या अंडे पकाने पर अलग गंध छोड़ते हैं। तीसरे, रंग में परिवर्तन एक मजबूत संकेत है, जैसे जब सेब काटने के बाद भूरा हो जाता है। चौथे, हम तापमान परिवर्तन या ऊर्जा के आदान प्रदान को देखते हैं, जैसे लकड़ी जलाने के दौरान ताप का उत्सर्जन। अंत में रासायनिक परिवर्तन गैसों के विकास से पहचाने जा सकते हैं, जो अक्सर प्रतिक्रिया के दौरान टेस्ट ट्यूब में बुलबुले या धुआं के रूप में दिखाई देते हैं। ये संकेत हमें यह पहचानने में मदद करते हैं कि कब रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो ये रासायनिक परिवर्तन के संकेत हैं। अगली स्लाइड में एक प्रश्न आएगा। लोह का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, जैसा कि संकेत करता है। लोह का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का एक सबसे सामान्य उदाहरण है। जब लोहे में जंग लगती है, तो यह चमकदार चांदी ग्रे धातु से लाल भूरे रंग की खुरदरी पदार्थ में बदल जाती है।
यह स्थायी रंग परिवर्तन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक नई पदार्थ का निर्माण हुआ है, जंग, जो रासायनिक रूप से लोहे से भिन्न है। इसीलिए जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। परमाणु स्तर पर जंग लगना लोहे के परमाणुओं का ऑक्सीजन और पानी के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करने का परिणाम है। यह प्रतिक्रिया लोहे के ऑक्साइड एक नया यौगिक बनाती है। आइए देखें कि इस रासायनिक परिवर्तन के दौरान परमाणु स्तर पर क्या हो रहा है। रासायनिक अभिक्रियाएं अभिकारकों के परस्पर क्रिया और परिवर्तन में शामिल होती है। अभिकारक मूल पदार्थ परमाणु स्तर पर परिवर्तन करते हैं, जिससे नए पदार्थ या उत्पाद बनते हैं। यह परिवर्तन यह समझने में मूलभूत है कि विभिन्न सामग्री कैसे परस्पर क्रिया करती है और विभिन्न परिस्थितियों में कैसे बदलती है। चलिए एक गतिविधि करते हैं। आइए हम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम पट्टी को जलाएं और अवलोकन करें। जब एक साफ मैग्नीशियम पट्टी को आग में गर्म किया जाता है तो ये तेज चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ जलती है। ये इसलिए है क्योंकि मैग्नीशियम वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जोरदार प्रतिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो एक सफ़ेद राख जैसी पाउडर है। अब एक सवाल उठेगा, हम इस रासायनिक प्रतिक्रिया को कागज पर कैसे दर्शा सकते हैं? आइए अगली स्लाइड पर समझते हैं। कागज पर मैग्नीशियम का हवा के साथ अभिक्रिया दर्शाने के लिए हम एक शब्द समीकरण और एक रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के नाम शामिल होते हैं, जबकि रासायनिक समीकरण प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करता है। यह रासायनिक परिवर्तन का स्पष्ट और संक्षिप्त चित्रण प्रदान करता है। एक शब्द समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के नाम एक तीर द्वारा अलग किए गए का उपयोग रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके विपरीत एक रासायनिक समीकरण प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करता है। Ng+O2 NgO। दोनों तरीके अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को दर्शाते हैं। समीकरण Ng+O2 NgO अधूरा है क्योंकि इसमें स, द्रव, गैस और अक्वा जैसे स्टोइकियोमेट्रिक संतुलन की कमी है। अब आगामी स्लाइड पर रासायनिक समीकरणों के प्रतीक और संतुलन के बारे में अध्ययन करें। रासायनिक समीकरण प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। प्रतीक जैसे S, L, G और AQ अवस्थाओं को दर्शाते हैं: ठोस, तरल, गैस और जलीय। संकेंद्रित और पतले घोलों का उल्लेख किया गया है, साथ ही गैस का उत्थान और अवसाद का निर्माण भी। उदाहरण के लिए 2NaS + 2H2O लीड to NaOH और AQ + H2 गैस दिखाता है कि सोडियम पानी के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस का उत्थान करता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को दो तरीकों से दर्शाया जा सकता है: शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। शब्द रूप में ये है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए ये है Mgs+O2G MgOS। ये अभिक्रियाओं से उत्पादों में परिवर्तन को दर्शाता है। अगली स्लाइड पर एक प्रश्न आ रहा है। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान बनने वाला सामान्य नमक और पानी का मिश्रण निम्नलिखित से दर्शाया जा सकता है। कृपया रुकें और इस प्रश्न का उत्तर दें। सामान्य नमक और पानी का मिश्रण एक जलीय घोल बनाता है, जिसे NaClAq के रूप में दर्शाया जाता है। यह दर्शाता है कि नमक पानी में घुल गया है, जिससे एक समान मिश्रण बनता है। रासायनिक शब्दों में NaClAq का अर्थ है कि पानी में सोडियम और क्लोराइड आयन मौजूद है, जो आयनिक यौगिकों से संबंधित अभिक्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक है। प्रतिक्रिया में मीथेन CH5 और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O उत्पाद के रूप में बनाते हैं। परमाणुओं की गिनती करें। अभिकारक पक्ष पर 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। उत्पाद पक्ष पर 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन।
ये परमाणुओं के संरचना को दर्शाता है। द्रव्यमान संशोषण का नियम कहता है कि पदार्थ का स्खलन या विनाश नहीं हो सकता। रासायनिक प्रतिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर स्थिर रहती है, जिससे प्रतिक्रिया के दौरान संतुलन बना रहता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में जब समीकरण असंतुलित होते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए अभिक्रिया CH4G + O2G कोरिकी गैस परिकरण और उत्पाद परिकरण में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भिन्न होती है, जो एक असंतुलित समीकरण को दर्शाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण जैसे CH4 गैस + OPO गैस, CO2 गैस + H2O गैस द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन नहीं करते हैं। इन्हें कंकाल या असंतुलित समीकरण कहा जाता है, क्योंकि अभिकारकों और उत्पादों के बीच प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या भिन्न होती है कि रासायनिक प्रतिक्रिया का अधूरा प्रतिनिधित्व दर्शाता है। आइए देखें इन रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जा सकता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु दोनों अभिकारक और उत्पाद पक्षों पर समान संख्या में हों। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करने का अर्थ है कि द्रव्यमान न तो बनाया जाता है और न ही नष्ट होता है, जिससे रासायनिक अभिक्रियाओं में संतुलन बना रहता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों अभिकारक और उत्पाद पक्षों पर समान होती है, जो द्रव्यमान विसंचरण के नियम का पालन करती है। असंतुलित या ढांचे वाले समीकरण इस मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि वे द्रव्यमान का संचरण नहीं करते हैं, जबकि संतुलित समीकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि द्रव्यमान न तो बनाया जाता है और न ही नष्ट होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसमें यह सुनिश्चित करने में शामिल है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु दोनों ओर समान संख्या में हो। हमें इस रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए कुछ कदमों का पालन करना चाहिए। शुरुआत सही रासायनिक समीकरण लिखने से करें। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की पहचान करें और गिनें। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक का चयन करें और उसे पहले संतुलित करें। शेष तत्वों को संतुलित करते रहें। उदाहरण के लिए Fe(S) और H2O गैस को संतुलित करके Fe3O4 और H2 गैस बनाने के लिए कोएफिशिएंट्स को समायोजित करना आवश्यक है। 3FeS + 4H2O गैस = Fe3O4S + 4H2 गैस। अगली स्लाइड पर एक प्रश्न आएगा। दी गई संतुलित समीकरण में A का मान ज्ञात करें। 2 mg बेसा और 2 गैस E/Y EMgO रुके और अपने प्रश्न का उत्तर दें। संतुलित समीकरण 2 mg से लेकर O2 के ग्रुप में A का मान 2 है। यह संकेत करता है कि 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 मोल मैग्नीशियम और 1 मोल ऑक्सीजन से उत्पन्न होता है। 2H2 और O2 का अवलोकन करें, जो 2H2O का उत्पादन करते हैं और H2 के साथ Cl2 मिलकर 2HCl बनाते हैं। तीसरे समीकरण में CaCO3, H2O और CO2 मिलकर CaHCO3 2 बनाते हैं। वे संयोजन अभिक्रियाओं की विविधता को दर्शा रहे हैं। आइए अगली स्लाइड पर संयोजन अभिक्रिया के बारे में अधिक अध्ययन करें। संयोग अभिक्रियाएं 2 या अधिक अभिकारकों के मिलकर एकल उत्पाद बनाने की प्रक्रिया है। जैसे A जब B के साथ अभिक्रिया करता है और AB बनाता है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसलिए 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। यह संयोजन अभिक्रिया है। आइए संयोजन अभिक्रिया के बारे में और अधिक अध्ययन करें। आइए एक प्रयोग करें। कुछ चम्मच चूने का पानी ले और उसे एक बीकर में रखें जिसमें थर्मामीटर हो और उसे मिलाएं। अब हम सावधानीपूर्वक ठोस क्विकलाइन को पानी में डालते हैं। ध्यान से देखें। जैसे ही दोनों पदार्थ मिलते हैं, एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। नीचे दिए गए समीकरण के अनुसार कैल्शियम ऑक्साइड पानी H2O के साथ प्रतिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक्ट लाइम CaOH2 बनाता है।
हम इस प्रतिक्रिया की दो मुख्य विशेषताएं देख सकते हैं। पहली, ये एक संयोजन प्रतिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दूसरी, यदि आप थर्मामीटर को देखें तो आप तापमान में नाटकीय वृद्धि देखेंगे। ये हमें बताता है कि ऊष्मा ऊर्जा मुक्त हो रही है, जिससे ये अत्यधिक उत्सर्जक प्रतिक्रिया है। ऊष्मा उत्सर्जक अभिक्रियाएं उन अभिक्रियाओं के रूप में परिभाषित की जाती है जो नए उत्पाद बनाते समय परिवेश में गर्मी छोड़ती है। प्राकृतिक गैस या मीथेन जलाने की सामान्य प्रक्रिया पर विचार करें। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया न केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का निर्माण करती है, बल्कि महत्वपूर्ण रूप से यह एक महत्वपूर्ण मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा भी उत्पन्न करती है। यही कारण है कि अभिक्रिया समीकरण के उत्पाद पक्ष पर ताप शब्द दिखाई देता है, जो इसे रासायनिक परिवर्तन का एक आवश्यक और ऊर्जावान वर्ग बनाता है। अब अगली स्लाइड पर हम अंत ऊष्मीय अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। विपरीत रूप से हमारे पास अंतःस्रावी अभिक्रियाएं हैं, जो रासायनिक परिवर्तन है जो परिवेश से गर्मी अवशोषित करती हैं। यह छवि फेरस सल्फेट FeSO4 के अपघटन को दर्शाती है, एक प्रक्रिया जिसे होने के लिए बाहरी गर्मी की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभिकारक को आग के ऊपर गर्म किया जा रहा है, जो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड 2 कैपेसिट 8 के निर्माण को प्रेरित कर रहा है। प्रतिक्रिया तीर के ऊपर गर्मी शब्द का स्थान इस बात का संकेत देता है कि प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए ऊर्जा लगातार प्रदान करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों, रासायनिक प्रतिक्रिया का संतुलन, संयोजन प्रतिक्रिया और ऊष्मा उत्सर्जक एवं अंतःस्रावी प्रतिक्रियाओं के बारे में समझ लिया है। आइए अगली स्लाइड पर संक्षेप करें। यह चार्ट रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित मुख्य अवधारणाओं का सारांश प्रस्तुत करता है। एक रासायनिक समीकरण एक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व सूत्रों और प्रतीकों का उपयोग करके करता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। अभिक्रियाओं को उनके प्रगति के तरीके के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। संयोजन अभिक्रिया दो या अधिक अभिकारकों से एकल उत्पाद उत्पन्न करती है। अंत में अभिक्रियाओं को ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अंतःस्रावी अभिक्रियाएं गर्मी अवशोषित करती हैं, जबकि उत्सर्जक अभिक्रियाएं गर्मी छोड़ती हैं।